हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल का फॉर्म कैसे फिल करें। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। पूरे फॉर्म आप आराम से ओटीआर से लेकर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेकर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक, ठीक है, पेमेंट वगैरह सब कुछ आपको बताया जाएगा। प्रिंट तक अपने फॉर्म को आराम से फिल कर पाओगे। बस हमारे साथ बने रहिए। आगे आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या, जैसे आपको फ़ोटो अपलोड करना हो, लाइव फ़ोटो अपलोड करना हो, उसके बाद अपने इमेज को रिसाइज करना हो, ठीक है, कम करना हो, फॉर्मेट उसका चेंज करना हो, पीडीएफ बनाना हो, पीडीएफ को अपलोड करना हो, कैसे होगा, सभी चीज़ें आपको आप आराम से स्टेप बाय स्टेप बताए जाएंगे। और आप अपने पूरे फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आराम से अपने स्मार्टफोन से भर पाओगे। और यदि आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो अच्छा है, नहीं तो इसकी कोई नीड नहीं, आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस दिए गए वेबसाइट पर आना पड़ेगा। आएंगे तो इसके बाद देखो, यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन ओटीआर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। इससे पहले अगर हम आपको नोटिफिकेशन दिखाएं एसएससी का, जो कि फॉर्म फिल करने के लिए ऑफिशियली जारी हुआ है, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप एक बार इसको चेकआउट कर लेना। इसमें देखो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दे दिया है, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स पर अगर नज़र डालें तो भाई फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 9 मई से, सॉरी, ठीक है, 9 मई से, सॉरी, मतलब 9 जून से 4 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट डेट वगैरह अपना देख सकते हो। एग्जाम आपका कब होगा, ठीक है, 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच होने वाला है, ठीक है। फिर आपका टीयर 2 आपका दिसंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बाकी अपना सारा चीज़ें एक बार देख लेना। सारा डिटेल देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा पोस्ट है, कितनी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, कैसे फिल करना है तो मैं आपको बता ही दूंगा। कितना एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा, सारा चीज़ आपको दे दिया। मतलब ए टू जेड देखा, टोटल 113 पेज में देखो इन्होंने इसके बारे में पूरा डिटेल दे रखा है, ठीक है। तो एक बार आप इसको आराम से चेकआउट करेंगे। इसके बाद यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में हमसे पूछेंगे। बाकी हम आपको सारी चीज़ें आपको बताएंगे फॉर्म फिलअप करते समय, ठीक है। इसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो आप आराम से कमेंट में पूछ लेना। देखो सिलेबस वगैरह तो इन्होंने सब कुछ आराम से यहाँ पे, मतलब ए टू जेड जितना भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, सब कुछ इन्होंने आराम से दे रखा है। एक बार आप यहाँ से एक बार इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब आइए, अब हम बताते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करें। अप्लाई करने के लिए देखिए आप इस वेबसाइट पे आओगे, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहीं से अपना उसे अप्लाई करोगे। देखिए जैसे इनमें देखो सारी चीज़ें दी हुई हैं। वो ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सब 4 स्टेप में होने वाला है। आप इसको आराम से देखोगे। यहाँ से देखो आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखो आपका पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब देखिए पर्सनल डिटेल देखो आपको यहाँ पर भरना है। जैसे पर्सनल डिटेल में अब यदि आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है, तो इसमें अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ठीक है। इंटर योर आधार डिटेल्स, जैसे VID UID इसमें डाल देंगे, ठीक है। फिर उसको दोबारा इसमें डालेंगे, ठीक है। तो इसमें अपना आधार नंबर डाल दिया। इसके बाद देखो फिर यहाँ से सेंड OTP क्लिक करके फिर आप उसे वेरीफाई कर लेंगे अपने आधार को, ठीक है। तो आपके जो भी आपका लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। उस OTP को आराम से इसमें फिल करके उसको वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन सपोज यदि आपके पास आधार नहीं है तो आप क्या करोगे, नो फिल करोगे। इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या मांगा है। देखो इसमें सभी चीज़ें मांगी गई हैं। जैसे अपलोड नेम प्रूफ, जैसे नेम प्रूफ के लिए या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID, पैन कार्ड, इसमें से मतलब इन सारी चीज़ों में से कोई भी है तो उसे यहाँ पर अपलोड करोगे, वो आपका नेम प्रूफ हुआ। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए इनमें से इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से आपको कोई एक चीज़ अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से यदि आपके पास एड्रेस प्रूफ के लिए अपना इनमें से कोई एक चीज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार से अपना फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। अपना फ़ोटो, अपना प्रोफाइल फ़ोटो आपको अपलोड करना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। उसी प्रकार से अपना प्लीज़ अपलोड जेंडर प्रूफ, अपना जेंडर के प्रूफ के लिए अपना ये कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। मतलब आपको इतनी सारी कार्रवाई करना पड़ेगा यदि आपके पास आधार नहीं है तो, ठीक है। यदि आधार है तो सिंपल से आप येस फिल करो, फिर अपना आधार नंबर डाल के दोबारा डाल के इसमें क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिक्लेरेशन एक बार यहाँ से हिंदी में कन्वर्ट करके इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है, ठीक है। OTP डाल के उसको वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद देखो कैंडिडेट का नेम जो भी है उसको यहाँ पर अपने क्लास 10 के मार्कशीट के अनुसार उसमें नाम देके, ठीक है, फिर उसी नेम को दोबारा डाल के वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद क्या है, हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया था, ठीक है। तो आप येस फिल करोगे। इसके बाद जो भी आपका न्यू चेंज नेम है वो देना है, फिर उसको दोबारा डाल के नीचे वेरीफाई कर देना है, ठीक है। नहीं चेंज किया है उसके बाद सिंपल से आप नो फिल करके आगे बढ़ जाना है। अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है उसमें सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद जेंडर को दोबारा डाल के इसमें वेरीफाई कर लेना है। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को दोबारा डाल के वेरीफाई करेंगे, ठीक है। फिर फादर्स का नेम जो भी होगा उसमें फादर का नेम देंगे, फादर नेम को दोबारा डाल के वेरीफाई कर लेंगे। अपना मदर्स नेम देंगे, मदर्स नेम को दोबारा डाल के वेरीफाई कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या अपना क्लास, आपका जो है क्लास 10 का जो किस बोर्ड से आपने क्लास 10 पढ़ा था, ठीक है, आपको उसको पढ़ना है, उसको आपको चूज़ करना है, ठीक है। जैसे अब जब ये यूपी बोर्ड से पढ़ो तो देखो यूपी बोर्ड वाला ये होता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हम इनमें से जो भी हमारा बोर्ड है उसको हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। इसके बाद उसको दोबारा डाल के वेरीफाई कर लेंगे। फिर अपने नीचे अपना रोल नंबर डालेंगे, ठीक है, क्लास 10 का अपना रोल नंबर डाल दिया। इसके बाद रोल नंबर को दोबारा डाल के वेरीफाई कर दिया। फिर अपना पासिंग ईयर, क्लास 10 का पासिंग ईयर किस ईयर आपने पास किया था उसको पासिंग ईयर डाल दिया, ठीक है। फिर दोबारा डाल के उसको हम वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है।
इसके बाद क्या है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए ये क्या है, अभी आपका फॉर्म नहीं फिल हो रहा है, ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब OTR हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप जो भी फॉर्म फिल करोगे आपको ये सब सारी डिटेल भरनी नहीं पड़ेंगी, इसलिए आपको जो भी आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको चूज़ करना है, ठीक है। जो भी आपका PG हो जो भी अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप अपना यहाँ से चूज़ करोगे, ठीक है। फिर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे, फिर यहाँ पर कैंडिडेट का ईमेल आईडी यहाँ पर देंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देने के बाद फिर देखो फिर अपना 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करते देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेंगे। इसके बाद देखो आप कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। अब देखिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप अब देखो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाला, पासवर्ड अपने देखिए आपके ईमेल आईडी पर एक एक मैसेज आया होगा जिसमें आपको सब कुछ लिखा होगा। जैसे आपका एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड लिखा होगा, ठीक है। सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर वो दोनों लिखा होगा, ठीक है। तो आप उसी के हिसाब से आप यहाँ पे देखो लॉगिन करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, अपना वो जो पासवर्ड लिखा है वो डालोगे। यहाँ पर एक कैप्चा आएगा, इस कैप्चा को यहाँ पे नीचे फिल करोगे, फिर देखो साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देखिए आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है और नया एक पासवर्ड बनाना है, ठीक है। जैसे ओल्ड पासवर्ड जो आपका पासवर्ड था सिस्टम जनरेटेड उसको डालोगे, फिर एक नया पासवर्ड बनाओगे। जैसे आपका नाम जैसे आपका नाम सपोज आपका नाम जैसे सूरज है, ठीक है। अब जैसे आप सूरज है तो आप क्या लिखोगे, सूरज लिखोगे, ठीक है, SURAJ, ठीक है, ऐसा बना दिया, ठीक है। फिर @ का साइन दे देंगे, फिर कोई भी 4 अंक दे दिया, ठीक है। जैसे अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर दे दिया, ठीक है। ऐसे आपने बना देना है, ठीक है। ये एक अच्छा पासवर्ड है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है और ये वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अपना आप आराम से पासवर्ड बनाओगे, वो आपका क्या है पासवर्ड बन जाएगा। उसी पासवर्ड को यहाँ न्यू पासवर्ड यह बनाओगे, उसी को दोबारा डाल के कन्फर्म करोगे। फिर नीचे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन आप उसको फिल करोगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन को फिल करोगे, फिर उसका आंसर भी आप दे दोगे, ठीक है। या बाद में आपको रिसेट के लिए काम आएगा। फिर देखो आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आप जिस कैटेगरी से आते हो उस कैटेगरी को आपको फिल करना है। जैसे आप जिस कैटेगरी में अपने कैटेगरी यहाँ से फिल कर दिया, फिर उसको वेरीफाई कर लिया, ठीक है। फिर नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर कोई एक विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वहाँ पर दे देंगे, ठीक है। जैसे कट मार्क ऑन फोरहेड, आपके माथे पर कट का निशान है या कहीं तिल का निशान है या कुछ भी निशान है तो आप वो निशान आप यहाँ पर दोगे, ठीक है। इसका उधर क्या है, आर यू पर्सन विथ बेंच बार डिसेबिलिटी, यदि आप दिव्यांगजन हो तो यस या नो फिल करोगे। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर बताओगे, ठीक है। इसके बाद देखो फिर अपना एड्रेस दोगे। अब एड्रेस में वही अपना परमानेंट एड्रेस दे दिया, पूरा एड्रेस यहाँ पे दे दिया। फिर किस स्टेट से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, पिन कोड क्या है, सब कुछ अपना दे दिया। ये आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। इसके बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप येस फिल करोगे, तो अब जो ऊपर भरा है वो नीचे ऑटो में भरा हुआ आ जाएगा। नहीं तो नो रहने दीजिए, आप अपना दोनों अलग अलग डाटा दीजिए। इसके बाद देखिए अब आप लास्ट ऑप्शन पे आ जाओगे। आप देखो डिक्लेरेशन क्लिक करके फिर अपना प्रीव्यू OTR करके उसे डिक्लेयर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेयर कर देना। देखो आपको दोबारा आकर वापस, ठीक है, बैक जाकर फिर लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड वगैरह अपना डालकर आराम से उसे लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको यहाँ से इंटरफेस दिखेगा। अब इसमें जो भी वैकेंसियाँ चल रही है करंट में वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पर CGL का हो गया, स्टेनोग्राफर CND हो गया, ठीक है, सेक्शन फेस 13 हो गया, ठीक है। ऐसा करके जो भी वैकेंसियाँ इसमें अवेलेबल हैं वो आपको सब दिख जाएगा आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार, ठीक है। अब जैसे अभी हमारा फोकस है कि हम कैसे फिल करें CGL का फॉर्म, तो हम CGL वाले ऑप्शन को देखेंगे। देखो यहाँ पर लास्ट डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया होगा, एक बार आप इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो फिर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। इसके बाद देखो कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिखेगा, इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद फिल फॉर्म पे आप क्लिक करोगे। अब देखिए आपको देखो यहाँ पर एजुकेशन डिटेल देना है, ठीक है, एजुकेशन डिटेल देना है, ठीक है। हम अभी ये वाला भर रहे हैं, ठीक है, ये वाला भर रहे हैं, एजुकेशन डिटेल दे रहा है। देखो अब अपना हाईएस्ट एजुकेशन यहाँ पे, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप चूज़ करोगे। फिर क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से आप देख लेना नोटिफिकेशन में। जैसे नॉर्मली ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, नॉर्मली ग्रेजुएशन चाहिए, केवल 2 पोस्ट हैं, ठीक है, जिनमें कुछ अलग चाहिए, ठीक है, कुछ अलग चाहिए मतलब कि वो मैं आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाता हूँ। ऑप्शन आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना एजुकेशन अपना क्वालिफिकेशन अपना चूज़ करोगे, ठीक है। तो डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो उसका डिटेल यहाँ पर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन का स्टेटस क्या, मतलब उसका स्टेटस क्या है कि अभी पास हो चुके हो, क्या पीरिंग हो, ठीक है, उसका स्टेटस आपने दे दिया। इसके बाद क्या है, पासिंग ईयर यहाँ पे दे दिया। फिर किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया उसको यहाँ पे दे दिया। फिर उसका रोल नंबर यहाँ पर देंगे, रोल नंबर यहाँ पे देंगे, ठीक है, रोल नंबर यहाँ पे दे दिया। इसके बाद क्या परसेंटेज कितना था वो दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, कैंडिडेट हु डू नॉट हैव दियर परसेंटेज मेंशन इन द मार्कशीट ड्यू टू COVID-19 और एनी अदर रीजन फॉर 2020 एंड 21 कैन इंटर NA, ठीक है। तो यदि आपके पास ऐसा कंडीशन है तो आप यहाँ पे NA फिल कर सकते हो, ठीक है। CGPA हो तो CGPA यहाँ पर दोगे। इसके बाद देखो फिर 7 नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। अब देखिए आपको एडिशनल देखो अभी हम यहाँ पर है, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 हमें फिल करना है, ठीक है। देखिए हम ये फिल करें, जैसे वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो
हाँ सर, और सर्विंग इन आर्म फोर्सेज, या अभी आर्म फोर्सेज में यदि आप सेवा प्रदान कर रहे हो तो येस या नो फिल करोगे, ठीक है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग दोगे इन आर्म फोर्सेज, डेट ऑफ डिस्चार्ज दोगे इन आर्म फोर्सेज, ठीक है। लेंथ ऑफ सर्विस वगैरह अपना सब कुछ यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन पोस्ट अवेलिंग बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन ग्रुप में पहले ही कोई पोस्ट ज्वाइन कर रखे हैं तो आप अभी येस फिल करोगे, ठीक है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग दोगे, ठीक है, इस डेट को आपने ज्वाइनिंग किया था, ठीक है। इसके बाद यदि आप एज ए रिलैक्सेशन वगैरह ले रहे हो तो येस फिल करोगे, फिर उसका दोगे, ठीक है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन का कोड यहाँ पर अपना सेलेक्ट करोगे, नहीं तो सिंपल से आप नो फिल करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, मतलब इसमें कोई मतलब नहीं, आप दोनों यस या नो फिल कर सकते हो, नॉर्मली यस फिल कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। अब देखिए, अब देखो एग्जामिनेशन सेंटर का आपको प्रेफरेंस देना है, ठीक है। जैसे प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, अपना प्रेफरेंस अपने हिसाब से दे देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो आर यू पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप डिसेबल पर्सन हो तो ये आप येस फिल करोगे, ठीक है। आर यू पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% और मोर, ठीक है, इन द कैटेगरी ऑफ बोथ आर्म्स अफेक्टेड बाई कैरेब्रल प्लेसी, ऐसे करके कुछ है, ठीक है। ये आपको वो यदि आप हो तो ये आपको पता चल जाएगा कि नहीं आप उस कैटेगरी से हो, यदि आप हो तो येस फिल करोगे, नहीं तो नो फिल करके आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आपसे पूछा गया कि वेदर स्क्राइब रिक्वायर्ड अराउंड, ठीक है, यदि आपको स्क्राइब चाहिए, ठीक है, तो आप येस या नो फिल करोगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ठीक है। चलिए मैं इसके लिए आपको नोटिस को लेकर चलता हूँ। पेज नोटिफिकेशन के पेज नंबर 12 पे आओगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कट में, देखो एक बार इसको आराम से पढ़ लें। जैसे क्या जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए बोला है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आपके पास बैचलर डिग्री कोई भी हो चलेगा, लेकिन ये जो बोला है कि विथ 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स क्लास 10th स्टेटा, ठीक है, मतलब आपके 12वीं में आपके मैथ में 60% मार्क होने चाहिए। यदि आपके पास ऐसा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मतलब क्या कहने का मतलब है, यदि आप 12th में मैथ के स्टूडेंट रहे हो और आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसी प्रकार से आप इसका भी देख लेना, ठीक है। इसी प्रकार से स्टैटिकल ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए भी देखो अपना दे रखा है, और इन दोनों को छोड़ के, ठीक है। फिर क्या है, अदर पोस्ट के लिए देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी कोई भी यूनिवर्सिटी से चल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से एक बार नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लेना, ठीक है। और तो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसे आराम से यहाँ पे देखो अपना येस फिल कर देना, नहीं तो नो फिल करके आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। तो इन दोनों पोस्ट के लिए यदि आप एलिजिबल हो तो येस फिल कर देना, नहीं तो नो फिल कर देना अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार, ठीक है। फिर 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको अपना फोटो अपलोड करना है, जैसे लाइव फोटो अपलोड करना है। इसके लिए देखो क्या है कि आप कैमरे से देखिए इसको स्कैन करके आप दूसरे वेबसाइट पर जाकर इसको भी आप कर सकते हो, नहीं तो इसके लिए मैं आपको ऐप बताता हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ से कर देना, वहाँ पे अच्छा आसान पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए ना, आपको देखो कैप्चर लाइव फोटो को आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो बहुत सारे कैमरा में मोबाइल सिस्टम में ये देखो यहीं से लाइव हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कैप्चर करना, यदि यहाँ से नहीं हो रहा है, ठीक है, आपके सिस्टम में नहीं हो पा रहा है मोबाइल से, तो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए देखिए आपको प्ले स्टोर पे जाकर माई एसएससी ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। देखो यही माई एसएससी ऐप इंस्टॉल करना है। इसके बाद देखो सिंपल सा आप पहले लॉगिन करोगे, लॉगिन वाले सेक्शन में जाकर आपको लॉगिन करना है, ठीक है। इसे लॉगिन कर लेना है, इंटर यूजर नेम पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है, कैप्चा वैप्चा डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो यहाँ पर देखो क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए आपको क्लिक करोगे ना, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर तो देखो यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा माई एप्लीकेशन वाला, ठीक है। फिर माई एप्लीकेशन वाले पे यहाँ पर टिक करोगे तो खुलेगा, माई एप्लीकेशन वाले पे आप क्लिक करोगे तो उसी में देखिए आपका फॉर्म जहाँ तक पेंडिंग है, ठीक है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर वहीं से जाकर आप अपना फोटो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहीं से देखो यही तरीका है फोटो अपलोड करने का, अपलोड हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो कमेंट करना, हम कोई और रास्ता आपको बता देंगे, लेकिन नॉर्मल जो तरीका था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए देखो इन्होंने कुछ डायमेंशन क्राइटेरिया वगैरह दे रखा है, जैसे क्या है, उसका साइज क्या होना चाहिए, 10 से 20 के बी होना चाहिए, और उसका डायमेंशन होना चाहिए 6 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा फोटो बनाए कैसे, जैसे सपोज हमने एक पेपर पर साइन कर दिया, उसका फोटो हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। लेकिन इसका डायमेंशन जो लिखा है क्या यही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हम बनाए कैसे, दूसरी चीज़ इसका साइज़ जो होगा 10 से 20, मतलब 20 KB से हमेशा अधिक ही होगा, ठीक है। तो हम इसको 20 KB में कैसे लाएँ, तो देखो ऐसा इमेज बनाने के लिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है आई एम रिसाइजर, ठीक है। जब आप आई एम रिसाइजर सर्च करोगे तो देखो पहली वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इसको खोल लेना है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखो क्या है, सिलेक्ट इमेज वाला जाकर अपना जो भी इमेज होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जिस भी इमेज को, जैसे अपना सिग्नेचर वाला इमेज था, आपको उसको सिलेक्ट कर लिया। विड्थ उसका कितना था, यहाँ पे देखो सबसे पहले यूनिट अपना सेंटीमीटर कर देना। विड्थ उसने कहा था 2 सेंटीमीटर का था, हमने कर दिया। और हाइट कितना का था, ठीक है, सॉरी विड्थ उसने बोला था
उसने 6 सेंटीमीटर बोला था, ठीक है, और हाइट कितना बोला था 2 सेंटीमीटर बोला था, ठीक है, तो हमने वही कर दिया, ठीक है। अब देखो फिर नीचे होगा उसका साइज मैक्सिमम फाइल साइज कितने बोला था 20 KB का था, तो हमने 20 KB कर दिया। इतना कुछ करने के बाद देखो ऊपर आके यहीं पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है, यहीं पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। हमारे में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कोई इमेज वाला यहाँ पर अपलोड नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप उस इमेज को डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद फिर वहाँ जाकर आप उसे अपलोड करोगे, ठीक है। यहाँ से आप उसे आराम से अपलोड कर दोगे, ठीक है। अपलोड सिग्नेचर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके उससे आप आराम से उसे अपलोड करोगे, ठीक है। अपलोड कर दिया, फिर देखो आप 7 का नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, जो भी आपका अपलोडेड इमेज होगा कुछ ऐसा यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। फिर 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। डिक्लेरेशन में सब कुछ अच्छे पढ़ लेना है। फिर देखो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर इस कैप्चा को नीचे फिल करना है। नीचे फिल करने के बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। अब इस इंटरफेस में देखो क्या है कि देखो आपको कुछ ऐसा मैसेज आएगा कि फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अभी गो टू डैशबोर्ड पे आप वापस भी जा सकते हो, नहीं तो मेक पेमेंट पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको पेमेंट गेटवे दिख जाएगा, आप जैसे भी चाहो उस पेमेंट गेटवे को आप चूज़ करोगे, ठीक है। सपोज हमने SBI चूज़ किया, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। इसके बाद देखिए हमारा ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे भी चाहो वैसे हम पेमेंट कर सकते हो, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। SBI नेट बैंकिंग होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से पेमेंट करते ही आपका फॉर्म जो है आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा और आपका फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। और ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया भाई SSC CGL का फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास किया है, कोई बड़ा डाउट नहीं छोड़ा है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो जाता है, आपको न समझ में आओ कोई चीज़, तो घबराना नहीं है, गलत नहीं बनना है, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। अच्छे से देख लेना है, कमेंट करके पूछ लेना है, सही ही भरना है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा आराम से चलती है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है तो उसको आराम से बनवा लीजिए और सही से अपना सारा डाटा दीजिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़ें, ठीक है। ताकि जब भी हम SSC से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर कुछ आता है, जैसे एडमिट कार्ड रिलीज हो गया, ठीक है, एग्जाम का शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएँ और आप तक वो सबसे पहले वीडियो पहुँच सके, ठीक है। तो मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन था, तब तक के लिए गुड लक।